पर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो बुद्धाय नमो लोये सर्वसाराय नमो समय साराय स्वानुभूत्या सकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतमोपनि मंगलम कुंद कुंडाय जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शास्त्रम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ये प्रयोजन सिद्धि, प्रयोजन है शांति। तमाम जीवों का प्रयोजन क्या है? चाहे मालूम हो चाहे ना हो, सभी जीव एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक सभी जीव क्या चाहते हैं? और जो भी मेहनत करते हैं, उठा पटक करते हैं, भागम दौड़ी करते हैं, किस लिए करते हैं? क्या चाहते हैं? अपने शांति के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए वो इतनी दौड़धाम करते हैं। वो प्रयोजन सिद्धि शांति नहीं मिलती है, अनंत काल से मिली नहीं। उसका मूल कारण है दर्शन मोह। उसके दो रूप बताए जाते हैं। असल रूप है अपने स्वरूप को नहीं पहचानना, खुद भगवान होने पर भी भीख मंगा होकर के अपने शांति के लिए दूसरे का आधार लेना, दूसरे की हेल्प लेने की चाहना करना और खुद भटक जाना, अपने को नहीं पहचानना, वो सबसे बड़ा गलती है। और खुद तो नहीं जाग रहा है, खुद को तो नहीं मालूम, लेकिन जिन्होंने अपने आत्मा को देखा है, जाना है, उनको पता चल गया है कि जितने भी जीव हैं सब परमात्मा है। बेकार का दुखी हो रहे हैं तो उनको किसी किसी ज्ञानी को विशेष करना आती है तो हमको समझाते हैं कि भैया तुम क्यों भीख मंगे होकर के दुखी हो रहे हो, क्यों इतनी सारी अपेक्षा रखते हो, तुम भी भगवान हो। लेकिन वो बात हमारे सुनाई देती है कभी पुण्य के उदय से। ऐसे ज्ञानी भी मिल जाते हैं सुनाने वाले, लेकिन हमारा मन स्वीकार नहीं करता है, हमारा आत्मा वो बात को स्वीकार नहीं करता है। तो ये दर्शन मोह का दूसरा प्रकार है। ज्ञानी की बात नहीं सुनना, सुन करके भी तालम तोल कर लेना, बहाना करना, इंटरेस्ट नहीं रहना उसमें, उसकी आज्ञा पे नहीं चलना, उसके चरण शरण में नहीं रहना, मनमानी करना, ये दर्शन मोह का दूसरा प्रकार है। वो हमारे प्रयोजन सिद्धि में बाधा रूप है। प्रयोजन की सिद्धि होती नहीं है। जिस शांति की तलाश में जो दर दर भटका है अनंत काल, फिर भी आज अशांति में जी रहा है, इतना कुछ करने के बावजूद भी। वह साधन बार अनंत कियो तदपि कछु हाथ जू न पड़ो, अभी तक उसका ठिकाना नहीं है। कब हूं न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। हम तो कब हूं न निज घर आए, अपना घर कभी देखा नहीं, चैतन्य घर। बाहर भटकता रहा, एक धर्मशाला से दूसरी धर्मशाला, ऐसे 84 लाख योनि में भटक 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 किया है, शांति नहीं मिली अब तक। इसका मूल कारण है दर्शन मोह। दर्शन देखना और मोह, जैसा है ऐसा नहीं देखना, उल्टा देखना। अंधेरे में रस्सी पड़ी है, दिख रही है, लेकिन क्या लगता है सांप। ये दर्शन मोह है। और जो है ऐसा नहीं देख करके उल्टा दिखा। जैसे हम है आत्मा, जानने देखने वाले, लेकिन ये शरीर दिख रहा है और जन्म से हमको देवचंद भाई बुलाया है, तो हम भी अपने आप को मैं आत्मा हूँ भूल करके देवचंद भाई मानने लगे। जैसा है ऐसा नहीं देखते हैं, नहीं मानते हैं। कैसे मानते हैं? है तो हम जानने देखने वाले आत्मा, लेकिन अपने को कैसा मानते हैं? देवचंद भाई या अपना अपना जो नाम हो इस प्रकार से। देखो ये दर्शन मोह का प्रकार। जैसा वो स्वयं में ऐसा नहीं मानता है, नहीं श्रद्धा करता है।
और गुरु बताते हैं कि तुम ऐसा नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, परमात्मा हो, तो स्वीकार नहीं होता है बातों को। नहीं, हम कैसे हो सकते हैं? ये दर्शन मोह है जो सुख शांति में विशेष बाधा रूप है। हमको शांति नहीं मिलेगी जब तक हम ये दर्शन मोह की गलती को नहीं निकालें। अब गलती निकालना है, लेकिन चाहना है, लेकिन कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं हम कि मूल गलती निकलती नहीं है। मूल गलती निकलने से पहले मूल गलती ज्यादा मजबूत हो जाती है और बढ़ जाती है। ऐसी कुछ गलती हम अपने स्वरूप को पहचानने के पहले करते हैं। अज्ञान अवस्था में ऐसी गलती कर बैठते हैं। हमारी गलती करने का इरादा नहीं है, लेकिन जाने अनजाने में ऐसी गलती कर बैठते हैं कि रोग तो दूर होता नहीं है, शांति तो मिलती नहीं है, उल्टी अशांति और बढ़ जाती है। प्रयत्न हमने शांति के लिए किया है और होता क्या है? अशांति मिलती है। वो भी संसार में अगर कहीं भोग विलास में पड़ जाए तो हम समझ में आता है कि भैया संसार तो ऐसा ही है। तुम देखने जाओगे, सुनने जाओगे, चखने जाओगे, ऐसे पंचेंद्रिय के विषय में फंसोगे तो दुखी मिलेगा ना, सुख कहाँ से मिलेगा? लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सदगुरु के पास आया है ये जीव, राइट स्थान पे आया है और उसको अशांति मिलती है, शांति नहीं मिलती है। एक आश्चर्य की बात है। ऐसी कौन सी गलती जीव करता है? उसका एक शब्द दिया है यहाँ पर, स्वच्छंद। 32 नंबर के पॉइंट के अंदर स्वच्छंद बोला है। स्वच्छंद का दूसरा अर्थ क्या है? स्व माने, स्वयं का ही मानना। छंद मनमानी, अपनी मनमानी करना। गुरु बोले ऐसा नहीं करना, अपनी मनमानी करना, उसका नाम स्वच्छंद। ये गुरु बोलते एक है और हमको समझना दूसरा हो रहा है और करना कुछ दूसरा हो रहा है। ऐसा गुरु बोलते हैं ऐसा समझते नहीं, और ऐसा नहीं समझते हैं तो उल्टा ही कर बैठते हैं। ये हो गया है स्वच्छंद। ये स्वच्छंद बहुत बड़ा दुश्मन है जीव का। जिस धर्म के स्थान में आकर के जीव अनंत काल की गलती को मिटा सकता है और अपने दुख दर्द को दूर कर सकता है और हमेशा के लिए शांति को पा सकता है, उसी स्थान पे ये जीव ऐसी गलती करता है स्वच्छंद करके कि शांति तो घर पे गई, वो तो मिलने का सवाल ही नहीं है, भूल जाओ। लेकिन इतनी अशांति पैदा हो जाती है तो इतने पाप इकट्ठे हो जाते हैं कि उसको मिटाना बहुत नामुमकिन हो जाता है। इतना बड़ी गड़बड़ हो जाती है। दुखी होने के बाद भी ये रह सकता है। अगर इंसान सामने वाला दुखी होता है उसके बाद भी ये स्वच्छंद रह सकता है, मतलब से रहता। हाँ, रहता है। अगर वो दुखी हो जाए, हाँ, मैं बेचैनी हो रहा हूँ, हाँ, दुख लग जाए, नहीं, दुख लग जाए का दो तरीका। बहुत अच्छा सवाल है। देखो सवाल क्या बोलता है, प्रश्न क्या है कि चलो उसको खुद को ऐसा मालूम हो जाए कि धर्म के स्थान पर भी आकर के मुझे फायदा नहीं हुआ है और मैं दुखी का दुखी रहा हूँ, तब मैं संभल जाऊं, तो फिर वो दर्शन मोह कम होता है कि नहीं होता है? तो वो गलती निकलना संभव है कि नहीं? वही प्रश्न है, उसका उत्तर कि अभी भी मुझे शांति नहीं मिली है, ऐसा जो मालूम हुआ है वो कैसे मालूम हुआ है? अवलोकन करके मालूम हुआ है कि सोच के मालूम हुआ है? मालूम होने के दो तरीके हैं। चाहे जितनी गलती की हो, क्रोध किया हो, तो उसको मालूम पड़ेगा कि मेरे को इतना गुस्सा आ गया था। तो मालूम करने का दो तरीका, एक जागृति में मालूम होवे और या फिर क्रोध हो जावे और बाद में विचार करे कि मुझे ऐसा क्रोध आ गया था, तो विचार से मालूम पड़े। अगर विचार से मालूम हुआ है तो उसका कोई आता पता नहीं है, वो उसका बचना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है, मतलब बचेगा नहीं वो। लेकिन अगर ज्ञान से मालूम किया है, जागृति में आकर के, अवलोकन विद्या के माध्यम से, उसने क्रोध आया तब क्रोध को हटाया नहीं, रोया नहीं, चिल्लाया नहीं, उसको बुरा नहीं समझा, क्रोध को याद नहीं किया है, क्रोध नहीं करूंगा ऐसा प्लानिंग नहीं किया है, लेकिन क्रोध को उन्होंने देखा है ज्ञान से डायरेक्ट। अब संभव है उसका, क्योंकि अब उसको सही में दुख लगा है।
अवलोकन नहीं किया और जीव बोलता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे बचाओ, तो गलत है वो। उसकी बात नहीं सुनना, विश्वास नहीं करना उसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं उसको बाहर में जूते पड़ते हैं इसलिए आया है। जब बाहर में ठीक हो जाएगा तो भाग जाएगा यहाँ से। वो सही में दुखी नहीं हुआ है। तो भले ही बोले चिल्लाया कि मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचाइए, मेरा हाथ पकड़ो, लेकिन उसका धोखेबाजी है। अनुकूल प्रतिकूल का। हाँ, संयोग का दुख है। संयोग प्रतिकूल है, मैंने कोई गलती नहीं की फिर भी मुझे ऐसा गलत आरोप लगाया और तकलीफ हो रही है। और कोई गलत आरोप नहीं लगाए, मैंने गलती नहीं करे वो स्वीकार करे, और गलत आरोप लगाया उसकी माफी मांगे, तो मेरे परिणाम शांत होंगे। जब तक नहीं होंगे तब तक मैं उछल पिछल, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, मेरे तो मन में भी नहीं था ये बात। इतना परेशानी वो दुख संयोग का दुख है। वो सही में आया नहीं, आत्मकल्याण करने के लिए वो जीव नहीं आया है। वो अपना संयोग का दुख, सब मेरे को गलत नहीं बोले, सही समझे, गलत समझ रहे हैं और वो दुखी हो रहा है, तो जीव आया है, भैया बचाओ, मेरे को क्या करना है। वो सही नहीं है। ऐसे किसी का बिजनेस अच्छा नहीं चलता है, किसी के घर में अशांति है, किसी का लड़का नहीं मानता है, शरीर में रोग होते हैं और दुख के मारे आता है, तो फिर वो सही नहीं है। अवलोकन करके जिसको दुख लगा है उसका चांस है, क्योंकि अवलोकन और दर्शन में आमने सामने है। दर्शन में बहुत ताकत है। दर्शन में ऐसी चीज है, इसका अंश भी अगर रहा ना हमारे परिणाम में, तो जीव अनंत काल तक भटकेगा। उसका कोई इरादा किनारा आने वाला नहीं है भवसागर का। उसकी ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन इससे ही बढ़िया ताकत किसकी है? अवलोकन की है, ज्ञान की ताकत है। अगर प्रयोग करे तो दर्शन मोह को, ये जो राक्षस है बड़ा, उसको खत्म करने के लिए ज्ञान ही साधन है और कोई साधन नहीं है। भक्ति नहीं है, मतलब भक्ति मतलब आर्टिफिशियल भक्ति की बात करें, ज्ञान पूर्वक की भक्ति, जागृति वाली भक्ति की बात नहीं। पूजा भक्ति गिड़गिड़ाना और मजबूत होता है दर्शन में। उसको खत्म करने वाला एक ही है, ज्ञान। अगर ज्ञान से डायरेक्ट अवलोकन करके अपने विकारों को देखोगे, अच्छे बुरे परिणाम को देखोगे, तो दर्शन मोह के हाथ पैर कपने लगते हैं, भगदौड़ मच जाती है, मरा मरा आया, भागो भागो भागो, ऐसा होता है। और एक ही तरीका है और कोई तरीका नहीं, और वो तरीका बिना सदगुरु को बता नहीं सकता है, उसको ही मालूम। बाकी तो क्या बोलेंगे, भगवान का नाम ले भैया, क्या करेंगे, हम भी भटक रहे हैं, आप भी भटक रहे हैं, कुछ होता तो है नहीं, सब ऊपर वाले के हाथ में है। इसका नाम लो, बना जपो। नहीं तो एक काम करो, आप कुछ माला तो नाम तो बहुत लेते हो भगवान का, श्रद्धा तो बहुत रखते हो, लेकिन बलिदान क्या दिया? बलिदान दिया क्या? थोड़े उपवास करो, झूठ मत बोलो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, कोई दया दान करो, मजे में हो और भगवान का नाम लेते हो, भगवान थोड़ा पसंद होंगे? उपवास किए क्या? दान दिया क्या? थोड़ा बलिदान करो तो भगवान पसंद होंगे। आप उनकी सेवा करो तो भगवान को मिल जाएगा, आपका नोटिस मिल जाएगा कि देखो भाई, तुम 1 पैसा दोगे तो वहां क्या मिलेगा आपको? 10 लाख मिलेगा। थोड़ा दो दान बान कुछ, थोड़ा रात कम करो शरीर के प्रति, खाना कम खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा करो, वैसा करो। फंस गया जीव। ये नहीं बताएगा कि ज्ञान से अवलोकन करके उसको विकार को खत्म करो। वो बताने वाले कोई वितरागी होते हैं, रागी नहीं होते हैं। जो ज्ञानी करेंगे, इन्हें वर्ते से शुद्ध प्रतीत मूल मार्ग जीवनो। कृपा ने क्या भक्ति की, जबरदस्त। ये ज्ञाने કરીને जानी रे, ज्ञान से देखा है क्रोध को, सोचा नहीं है, याद नहीं किया है कि मुझे ऐसा क्रोध आया है, तो बच सकता है, बाकी नहीं बच सकता है। तो तरीका है, प्रश्न वो है कि अगर खुद को मालूम हो जाए कि खुद को भी अशांति है, तो भी बचेगा कि नहीं बचेगा? क्या अवलोकन से अगर मालूम हुआ है, ज्ञाने करने जाने तो बच जाएगा। नहीं, ऐसा ही कल्पना की है कि मैं दुखी हूँ, ऐसा बाद में याद किया, गुस्सा होगा, बाद में याद आया, अरे बेकार झगड़ा कर लिया, बेकार नहीं करना था मुझे, उसका काम नहीं है। झगड़ा होते होते उसको मालूम पड़ना चाहिए उसकी पीड़ा क्या होती है।
ज्ञाने કરીને જાણી એની વર્તે છે શુદ્ધ પ્રતીત રે મૂળ માર્ગ જીનનો સાંભળો રે ऐसा मार्ग है करी वृत्ति अखंड सन्मुख रे मूल मार्ग जिन्नो सामरो ये बात है। अपनी बात टॉपिक चल रहा है स्वच्छंद के ऊपर, एक के बाद एक पूरे पॉइंट पढ़ लेते हैं और बहुत अच्छी ढंग से लिखा गया है पॉइंट 32 नंबर का पॉइंट। दर्शन मोह को सबसे अधिक तीव्र करने वाला, गलती को बढ़ाने वाला, अग्नि में घी डालने वाला महादोष स्वच्छंद है, जिसको भली भांति समझना आवश्यक है। तो समझोगे तो निकालोगे ना, जाने अनजाने में ऐसी गलतियां होती है, समझोगे तो निकालोगे। श्रीमद जी कहते हैं कि रोके जीव स्वच्छंद तो पामे अवश्य मोक्ष, पाम्या एम अनंत छे बाकियों जिन निर्दोष। आत्मसिद्धि की 15 नंबर की गाथा। ऐसे स्वच्छंद के सद्भाव और अभाव दर्शाने वाले जीव के कुछ परिणाम भाव उसका निम्न प्रकार से विवरण है। देखो जीव में कुछ न कुछ अंदर में विचारणा होती है, उस विचारणा में कौन सी गलती है और कौन सा सही विचारणा है वो सब विवरण दिया है। देखो शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र से सम्मत होते हैं या असम्मत होते हैं, शास्त्र संगत या विसंगत, ज्ञान के इक्षोभ संबंध में मैं समझता हूँ ऐसा भाव रहा करना और उससे जिज्ञासा का अभाव हो जाना, उसका नाम स्वच्छंद है। मैं पढ़ूं या आप बोलना तो मैं खुलासा करूंगा। इसका खुलासा करना है। महान भाग्य के उदय से हमारे को श्री गुरु की वाणी मिलती है सुनने को। या किसी को डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है तो श्री गुरु के कोई किताब शास्त्र वो मिलते हैं जिनमें ज्ञानियों की वाणी है। शांति कैसे हो उसका उपाय उसमें लिखा रहता है। उसको पढ़ करके पढ़ने वाले को, जीव को जो बातें लिखी है उसके साथ उसका दिल भी कहता है कि हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है। या फिर कहीं कहीं उसको लगता है कि नहीं ये बात ठीक नहीं लगती है, ये बात ठीक नहीं, ये इतनी बात ठीक है, इतनी बात ठीक नहीं। ऐसा पढ़ने वाले को ऐसा अंदर में विचार चलता है। यहाँ ये बात कही है कि ऐसे जो जीव को यह ठीक है और ये ठीक नहीं है, यह सबके सब ठीक है, यह सबके सब गलत है, ऐसा कुछ भी भाव अंदर पढ़ते पढ़ते आ जाता है। और इससे अगर उस जीव को ऐसा लगता है कि मैं भी कुछ समझता हूँ, मुझे ही मालूम पड़ता है सही क्या गलत क्या, अब मुझे कुछ इस विषय में किसी को पूछने की किसी को जरूरत नहीं है, अगर ऐसा मानता है जीव, समझता है, तो अशांति बढ़ जाती है, दर्शन में और बढ़ जाता है। अब आप कहोगे तो चलो शास्त्र में जो बात लिखी है उस बात में हर बात में सम्मत हो गया है जीव, कोई भी बात ज्ञानी की एक भी बात में शंका नहीं रहती है, पढ़ते पढ़ते सब यस करता है। और फिर अगर वो ऐसा समझे कि मुझे सब बराबर समझ में आता है, अब मुझे किसी के पास पूछने करने की जरूरत नहीं है, तो ठीक है कि नहीं है? ये बात है, तो भी गलती है, क्योंकि संदेह गया नहीं। संदेह गया है, वो बात समझो नहीं आप। मैं क्या बोल रहा हूँ, शास्त्र में जितनी बातें लिखी है सब बुद्धि में बराबर बैठ गई है। अब वो जीव ऐसा अगर अपने आप को माने कि मुझे बराबर समझ में आ गया है, ठीक, और मुझे अभी इसके बारे में, इस बारे में किसी को पूछने की कोई जरूरत नहीं, अब तो ठीक है ना? ठीक। उल्टा विरोध करने वाला का तो काम ही नहीं है, लेकिन सपोर्ट में है, सपोर्ट में रहते हुए भी उसको ऐसा अभिमान जो है ना, मैं भी समझता हूँ, वो मार डालता है। दूसरा, अब मुझे कुछ इस विषय में ज्यादा छानबीन करने की, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, सदगुरु की खोज नहीं होगी, प्रत्येक सदगुरु की। यहाँ प्रॉब्लम आया है, मान भाव बढ़ता है। हाँ वो तो बढ़ रहा है, तभी तो वो आया ना, मैं भी समझता हूँ,
तभी तो वो प्रॉब्लम आया है। ऐसा जीव मुमुक्षु नहीं है, और ऐसा जीव ज्ञानी मिलेंगे तो उसको पहचान भी नहीं पाएंगे। डायरेक्ट कनेक्शन मान खाते વધારે પડતો માના અધિક શત્રુમાં ये प्रॉब्लम हो जाती है। ये दर्शन में कितना खतरनाक है। इसीलिए जो 20-20 साल से शास्त्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसको ये जो भाव रहता है, अभी अपन ये बात वहां चर्चा करे तो क्या होगा, पहले ही बोलने तो डांडिया ढूल हो जाए, बिल्कुल पहले ही। क्योंकि हम कहाँ विरोध करते हैं, गुरुदेव जो बोलते हैं बिल्कुल सही है, सुपरदेव जो बोलते हैं बिल्कुल सही है, माता जी जो बोलते हैं बिल्कुल सही। अभी तो अगर देखा जाए तो माता जी का विरोध चल रहा है, जहाँ अपन आए थे वहां तो विरोध चल रहा है अंदर खाने में। कुछ बातें ठीक है, कुछ बातें ठीक नहीं है। गुरुदेव का भी ऐसा विरोध चल रहा है, कुछ बातें ठीक है, कुछ बातें, और मेरे को मालूम है कौन सी बात उनको ठीक नहीं लगती है। यहाँ तो क्या सब बातें ठीक लगे और अभिमान आए ऐसा कि मैं भी समझता हूँ तो भी गया, तो जो कुछ अभी समझ में नहीं आया कि ये बात ठीक नहीं, उसका तो क्या हाल होगा। वो बात मुझे मालूम है और मैं बता दूं कि आपको ये बात ठीक नहीं लगती है, आपका यहाँ विरोध चालू है, वो दर्शन मोह है, ऐसा मुंह पकड़ के बोल रहे तो क्या हाल होगा। इसलिए इसकी चर्चा नहीं कर जाती और एक्चुअली में डेंजर पॉइंट है ये। मैं नहीं चाहता हूँ कि इसका विस्तार ज्यादा हो, हमारी गलतियां रह जाएगी। इस दृष्टि से सुनते हो तो फायदा है कि हमारी कहीं भी अनजाने में गलती होती हो निकल जाए। सवाल ये विषय ना ठीक। तो मनोयोग माने मिथ्या वस्तु नहीं बनी तो दर्शन में भी जाते हैं। दर्शन में और मिथ्यात्व एक ही हो गया। हमारे क्या है, 1 घंटा पर 1 घंटे से क्या होता है, ये तो लंबा लफड़ा है, लंबा लफड़ा है। इसमें इसमें नहीं ऐसा नहीं, ये विषय जो है अभी ये लेंगे 1 घंटे सरल इच्छा दे करेंगे। सुबह में कल क्या करेंगे, बस सुबह लोग आएंगे ना तब अपन 2 घंटे 2 घंटे ये 2 घंटे में पूरा सवाल जवाब दी जाती है। नहीं होता पूरा। बात कभी भी लोग अरे ये तो और फिर जाए ऐसा। ये तो इसको क्या करना, एक एक सब्जेक्ट को अच्छी तरह छानबीन करके उसकी कैसेट भर लेना और जिसको जो दवा देना है वो कैसेट देना, सुन लेना भैया तुम। बहुत जबरदस्त है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं बताऊंगा कि हमारे को कोई किसी के साथ कोई विरोध नहीं है, सभी ज्ञानियों के सभी वचन बराबर है, हमको बराबर समझ में आता है। आप जब ऐसा कहते हो कि राग का कर्ता जीव है, हम समझ गए किस ढंग से कहते हो। जब आप दूसरी गाथा में ऐसा कहते हो कि नहीं राग जीव नहीं करता है, राग पुद्गल करता है, हमको मालूम है कि आप क्या कहना चाहते हो, हमको कोई विरोध नहीं है। और अगर आप ऐसा कहते हो कि राग न जीव करता है न पुद्गल करता है, वो तो एक समय की पर्याय की स्वतंत्र योग्यता है, हाँ हमको मालूम पड़ता है किस रंग से करते हो, कैसे कहते हो, सब समझ में आता है। और फिर भी समझ में आने पर भी आपको अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैं समझता हूँ, एक बात। और दूसरी बात, अभिमान नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन अपना काम हुआ क्या, सब समझ में आ गया, अपना अनुभव हुआ क्या आत्मा का, नहीं हुआ है ना, इसलिए कुछ समझ में नहीं आया। हाँ इसलिए कुछ समझ में नहीं आया। एक बात अभी भी मुझे छानबीन करनी है कि मैं कहाँ रुका हुआ हूँ। जब सब कुछ समझ में आ गया है, राग का कर्ता जीव है वो भी समझ में आया, राग का कर्ता पुद्गल है वो भी समझ में आया, राग का कर्ता जीव नहीं है पुद्गल नहीं है वो तो अपने आप हो रहा है वो भी समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया है, फिर काम क्यों नहीं हो रहा है। तो प्रश्न क्या खड़ा होना चाहिए कि बात तो समझ में आ रही है पर गलती मेरी कहीं ना कहीं है। जिंदा करने में नहीं चाहिए, जिंदा करेगी बात, जिंदा कर रही है तो उसको प्रश्न क्या खड़ा होना ऐसा थियरिकल वर्क किधर किधर अटका होगा, प्रैक्टिकल करना जिंदा कर रहे अब क्या करना है बोलता हूँ। तेजस से बोलता है कि ये गलती तब निकलेगी कि हम थियोरी सुनते सुनते समझते समझते साथ साथ में प्रैक्टिकल करेंगे तो ही मिटेगा अवलोकन या भेद ज्ञान जो भी। हम सिर्फ सुनते जाएंगे सब पढ़ते जाएंगे समझते जाएंगे बुद्धि में बिठाते जाएंगे, इससे हमारा काम मिटने वाला नहीं है। जो अवलोकन कर रहा है उसको तो उसकी गलती मालूम है ना। अभी अगर कोई अवलोकन समझेगा अवलोकन करे तो उसको मालूम पड़ा यहाँ अभिमान है। ठीक,
ये क्या है कि हम शास्त्र पढ़ने को किसी को बोला नहीं, इतने जितने जो लोग आए हैं ना, कभी किसी को ऐसा नहीं बोला, क्योंकि वो तो फिर उल्टा लंबा रास्ता है, इसमें सारी प्रॉब्लम हो जाएंगे। सीधा ही पहले प्रयोग शुरू कराया है, अवलोकन करो, अवलोकन करो, तो जो गलतियां होने का चांस ही नहीं है। जब ज्ञान जागृत है तो गलती कैसे होगी? क्या बोलो? वो याद नहीं आया तो उसका कोई अपने को नुकसान भी नहीं है। नहीं, हम बोलते हैं और याद नहीं रहता है तो ये कोई बड़ा दोष नहीं करते हो, किसी को खून नहीं करते हो, और इससे कोई आपको बड़ा बंधन नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने भूतकाल में ज्ञान की विराधना कुछ हो गई, ज्ञान की विराधना हुई, और उसके बहुत से पॉइंट्स आते हैं। जैसा कि समझो आपको शास्त्र छपवाना और किसी को देना है और आपने मना कर दिया, नहीं रहने दो ना अपने को, बस इसमें भी आपको बंधन हो जाता है। ऐसा कुछ बंधन हो चुका है पहले, इसके कारण से, वो पाप के कारण से आपका जो ज्ञान है, जानने की ताकत है, याद रखने की ताकत है, वो अभी खत्म है, इतना डेवलप नहीं हुई है। उसका आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर भी आपको आत्मा का ज्ञान हो सकता है। उसके साथ में क्या बोल रहे हो? मुझे तो एक ही काम जरूरत है और मैं इन सबसे मेरे को लेना देना नहीं है पूरे। ठीक है, ऐसा बोल रहे हो? तो वो क्या है कि वो गलती है, वो गलती आई वापिस, वो गलती है। पहले मुझे जान के सब डिस्टर्ब नहीं करना है अपने माइंड को, मुझे तो अवलोकन अच्छा है, चलने दो गाड़ी, ये गड़बड़ है। देखो एक बात है, वो अभी आगे से अपन उस माइंड में बिठा लिए हैं कि अगर ये जानेंगे तो और उलझ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इस बहाने वो डर के मारे, डर काल्पनिक है, उस काल्पनिक डर से मना कर देंगे तो कैसे पूछूं, डर क्या है? काल्पनिक है। तुम पूछो ना, मना करेंगे जब देखेंगे, पहले पूछो तो नहीं, मना डर लगता है, मैं बैठे रहो। इसकी बात एक कल ऐसा हो गई कि आप बोले अंदर से देख से शांति लगती है, तो वो शांति लगती है, कुछ दूसरी क्रिया कुछ नहीं होती तो समझना सुख है, मगर सही शांति नहीं है। तो इसके अंदर भी मेरे थोड़ी सी उलझ जाएगी, मतलब ये सही शांति, सुख से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। दुख तो दुख है और सुख भी दुख है, ये सुख से क्या मतलब है? तो उस पर दृष्टि बार बार यही रखा कि ये सही शांति नहीं है, सुख है, सुख है, ऐसा होता है। क्या सुख है आपको? सही शांति नहीं है, सुख शांति लगती है। हाँ, सही क्रिया नहीं, तो सुख है, सही शांति नहीं मिली। ठीक बात, तो वो तो जरूरी है ऐसा लगना। असल में वो भी शांति का प्रकार है, लेकिन शांति ऐसी नहीं है जो परमात्मा को मिल रही है। इसीलिए हमको ऐसा लगे कि नहीं ये शांति नहीं है तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल करेक्ट हो, क्योंकि हमको जितना हमारे अंदर में भरा है उतना पूरा मिलता नहीं है ना, तो हमको अतृप्ति है। मिथ्या क्षमता हमारे नहीं, मिथ्या क्षमता तो इसमें आता है कि मन कसा हुआ है, वेदन नहीं आता है। मिथ्या क्षमता अलग, वेदन नहीं आता। यहाँ तो वेदन आ रहा है, वेदन आ रहा है और संतोष नहीं हो रहा है, उपयोग आत्मा में लग रहा है और संतोष नहीं हो रहा है। नहीं, जैसा कि पूरा जितना भरपेट जितना चाहिए उतना मिला नहीं, पैसे के पैसे रहते हैं, पीते जाते हैं लेकिन पैसे के पैसे रहते हैं। टारगेट तो शुरू से ऊंचा है। एक बात समझ लेना आप, अगर आपका टारगेट अधूरा है तो आपको आत्मज्ञान होने वाला नहीं है, आपको बड़े आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ है, अनुभव भी नहीं हुआ है, मुमुक्षु भी सही हो कि नहीं हो, लेकिन आपको टारगेट तो वो बनाना है, कौन सा? परमात्मा बनना है। ये नीचे वाली पोस्ट हमको नहीं चाहिए, मुनिराज बनना है कि सम्यक दृष्टि बनना है, वो नहीं चाहिए, वो तो पहले नक्की करना पड़ेगा। अच्छा, हम शुरुआत की तो ऐसा तो कभी सोचा नहीं कि भगवान बनना है, हमारी हैसियत क्या है भगवान बनने की, ठीक है। हमने जब शुरुआत की तब ऐसा कभी नहीं सोचा है कि हमको भगवान बनना है, हम तो ये सोचे कि थोड़ा बहुत आत्मा का दर्शन हो जाता है बस है, हमने वो नहीं सोचा है। तो फिर आप बोलते हो ये बात में गलती हुई ना? नहीं, गलती नहीं है। आपने शांति के बारे में सोचा है ना? शांति के बारे में कितनी शांति होनी थी? शांति कितनी चाहिए? तो परमात्मा को ही आपने टारगेट बनाया है। शब्दों में पता नहीं है, हाँ, ये बात कहना है, शब्दों में भले पता नहीं, लेकिन आपने जब भी स्टार्ट किया ना गाड़ी को, तब कितनी शांति चाहिए आपको? अलग था, लेकिन अभी सुनने के बाद परसों निकला है विषय, उसको सुख समझना पड़ा, शांति शांत नहीं है उस दिन से। ठीक, तो
कहने का मतलब क्या है कि शुरुआत हमारी बाद में होती है, सही कदम बाद में चलते हैं, पहले हमको वो नक्की करना पड़ता है कितनी शांति चाहिए। अगर थोड़ी शांति मिले, थोड़ा वो भी चाहिए तो नहीं होगा, अंश मात्रा में भी थोड़ा वो चाहिए तो नहीं होता है, पूरी शांति चाहिए। जब ऐसा नक्की हो जाएगा ना, इसके बाद अवलोकन सही चलेगा, इसके पहले नहीं चलता है अवलोकन सही। तो हमने परमात्मा का ध्यान नहीं किया, हमने ऐसा नक्की नहीं किया कि हमको परमात्मा बनना है, लेकिन पूर्ण शांति चाहिए, ऐसा जो हमने डिसीजन लिया है वो इज इक्वल टू हमको परमात्मा बनना है। इसके बिना कोई शुरुआत ही नहीं होगी हमारी सही। तो शांति बस में भी कैलकुलेशन नहीं होता है, कैसे पता चलता है उसको कि उसको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे? मैं तो ये समझता हूँ कि 1 लाख रुपए मिलेंगे, पता ही नहीं था ना 1 करोड़ भी मिल सकता है। पर जब 1 लाख तक पहुंचता हूँ पता चलता नहीं था तो 2 रुपए मिल सकते हैं, तो वो टारगेट। इसीलिए पूर्ण शांति चाहिए, उसको हम माप नहीं निकाल सकते। आप देखना कितनी शांति चाहिए बताओ, 1 लीटर 2 लीटर 4 किलो 10 किलो 15 किलो 100 किलो कितना चाहिए? है कोई माप? नो मेजरमेंट। जिसको चाहिए उसके पास मेजरमेंट नहीं, कितना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि एंडलेस चाहिए हमारा। तब अवलोकन नहीं चलता, ऐसी बात नहीं, अवलोकन चलता है लेकिन कंटिन्यूस नहीं चलता है। चलता है थोड़ा बाहर उतर जाता है, चलता है फिर बाहर, चलता है फिर पर पंचायती, फिर चलता है, ऐसा होता है। कंटिन्यूस जो चलना चाहिए वो नहीं रहता है। तो इसका मतलब क्या कि उसने पूर्ण शांति का टारगेट फिक्स नहीं किया माइंड के अंदर। तो अवलोकन इसलिए करना है हमारे को, पहले फर्स्ट अवलोकन कि हमको ये नक्की करना है कि हमको इस मार्ग पे चलना है कि नहीं चलना है, शांति चाहिए कि नहीं चाहिए, पहले वो डिसीजन ले लो। पहला जो अवलोकन रहता है वेरी बिगिनिंग का, वेरी फर्स्ट, वो टारगेट फिक्स करने के लिए होता है। अपने माइंड को प्रिपेयर करो तो अगर तुमको शांति मिले, परमात्मा मिले, तो तुम क्या चुकाने को तैयार हो, बलिदान देने को क्या तैयार हो। भूखा रहूंगा, प्यासा रहूंगा, मर जाने को तैयार हूं, लेकिन मेरे को परमात्मा चाहिए, ऐसी तैयारी है। जब तक वो तैयारी ना हो जाए तब तक क्या बोलते हैं, देखो देखो देखो, दूसरा रास्ता नहीं है। ये अब क्या करना, देखो, तब तक देखना, देखो, क्योंकि वो टारगेट जब तक फिक्स नहीं होगा तब तक दूसरा लेसन नहीं है। अंश मात्रा में भी पर पंचायती है, थोड़ी भी नहीं चले, जब तक देखना है। अच्छा लगे तो भी देखना है, घबराहट होगी तो भी देखना है, तकलीफ होगी तो भी देखना है, देखना 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 देखना, क्योंकि टारगेट फिक्स कराना है पहले। इसलिए बोले ना गमे ते कीमत पूछी ना उसके साथ गमे कीमत चुकाई पड़े, किसी भी कोई पण कीमत ने कोई पण भोगे, हाँ कोई पण कीमत है कोई पण ये शब्द है, कोई पण किसी भी कीमत पे और किसी भी बलिदान पे पाना है, ये हमारा फिक्स हो यहाँ से। ये शब्द दोनों इक्वल लगते हैं, किसी भी कीमत और किसी भी बलिदान पे, लेकिन इक्वल नहीं है। किसी भी कीमत में मानने क्या कि अगर हम उसको पाने जाते हैं तो कुछ खोते हैं, मतलब कुछ हमारे पास जो है जमा वो देना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। उसका कोई हम हिसाब किताब नहीं लगाएंगे कितना खर्च करना पड़ेगा, हमको पाना है। ये चीज पसंद आ गई है, किसी भी कीमत पे लेना है, चाहे जितना भी चुकाना पड़े चुकाएंगे। इसका नाम है कीमत देना है उसको पाने के लिए। और किसी भी भोग से बलिदान, उसमें क्या है कि अगर हम इस चीज पे पीछे जाएंगे तो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। दूसरा इसका कीमत में क्या है कि हमने ऑलरेडी हासिल किया है, वो हमको देना है। और भोग में क्या है, बलिदान में क्या है कि अगर हम इसके पीछे लगेंगे तो बहुत कुछ गंवा देंगे हम, बलिदान करना पड़ेगा। अगर इसके पीछे नहीं पड़े तो वो मिलता था हमारा, लेकिन अब इसके पीछे पड़ने से वो नहीं मिलेगा। तो ये हुआ बलिदान दिया हमने, मतलब 2 तरफ से नुकसान उठाने पड़ता है। हाँ उठाने के लिए हम तैयार हैं। तो भी ज्यादा पीछे लाने का भी ज्यादा है। किसी भी कीमत पे किसी भी भोग बलिदान दे करके भी मुझे आत्म शांति पूर्ण चाहिए चाहिए चाहिए। ये जब तक डिसीजन नहीं आवे तब तक आपको अवलोकन करना है, भले टूटता रहे बीच में, लेकिन आप करते रहो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप कितना भी गिड़गिड़ाओ, दया करो, वो करो, कैसे दया करेंगे, आप खुद तैयार नहीं होते। आप घड़ी में बोलते आत्मा चाहिए, घड़ी में बोले कि नहीं जरा नरेंद्र को कुछ करा देंगे, उसको तकलीफ होती होगी, भाई नहीं चलेगा ऐसा कुछ भी। बेचारा सुबह से ध्यान नहीं, वो कितनी अच्छी बहू है, नहीं चलेगा।
दूसरे की पंचायत ही नहीं चाहिए कुछ। कब तक देखो कि ऐसा देखना पड़ेगा। सुबह से दूध पी के नहीं हाँ देखो, महीने में 20 दिन तो वो दूध पिए बिना जाता है, क्योंकि लेट उठता है, उठा है तो उठता नहीं, लेट उठता है, अभी टाइम नहीं रहता है, बिना दूध पी जाता है। जाओ, हम बोलते नहीं कभी भी, अरे भाई दूध पी के जाओ, तुम्हारी मर्जी है सो करो। क्योंकि हम क्यों अशांत हो गए जब खुद को नहीं पड़ी है। इतने बेफिक्र रहना है। हाँ, अभी फर्ज में बात आई, फर्ज की भी बात चली। हाँ। तो क्या करते हैं, अपना फर्ज से ग्लास में दूध भरना और मीठा दूध मिला के रखने के लिए कर देते, और उसको सूचना भी देना, भैया देखो तुम्हारा रखा है। अब बोले तो मैं पिला भी दूं, अगर मुंह पे लगा देना, नहीं लेते हो तो ले लेना, यहाँ तक भी हम तैयार है करने के लिए। लेकिन नहीं, लेकिन तुम भूल जाओगे तो हम तुम्हारे पीछे फिक्र करने वाले नहीं है, ये बात। अच्छा है नहीं बोल रहा, आज पी लो। हाँ। अच्छा है नहीं बोल रहा, आज पी लो। वैसा हमको नहीं करना है, इतना सब हम लोग भी ठीक है, वो होना चाहिए। ऐसा मतलब वो क्या है कि फिर अपना भी तो कुछ फर्ज है, करते तो कौन मना करता है, मना थोड़ी करते हैं। टेबल पर रख देते हैं बस। तो अब भूख लगे तो सब ले लेते हैं, कितना दिन गुलामगिरी करोगे, कब तक नहीं लेंगे। तुम जाते हो उधर, नहीं लेंगे मत लो, बैठो, क्या करोगे, पेट में चूहे दौड़ेंगे तो लेना ही पड़ेगा, सामने तैयार करके रखे गए हैं, और क्या करेंगे, क्या सारी जिंदगी गुलामगिरी करेंगे क्या। आपको नौकरानी चाहिए क्या, रसोईयानी चाहिए क्या, घर में कौन चाहिए आपको। हम हमारे आत्महित का कार्य कर रहे हैं, और आप ही हैं जो हमारे हैं, जो हमारे को सपोर्ट करना चाहिए, इसके बदले उल्टा चलते हो। हम भी आपकी केयर नहीं करेंगे। नहीं, अपन कर करके भी कितना, लेकिन जितना करते हैं रात दिन। हमारे करने से ही वो होता है, ऐसा भी तो सत्संग को मिस तो नहीं कर पाएंगे, आप नाराज हो चाहे राजी हो, क्योंकि आपको हमारी आत्मा की नहीं पड़ी है तो हमको भी नहीं पड़ी है आपकी। आप दुखी होना है उतना हो लो, लटकी खा लो, हम सत्संग को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वहाँ हमारी आत्मा की सच्ची आराधना है। यहाँ मालूम पड़ता है कि सदगुरु का साथ लेना कि घर वालों का साथ लेना। ठीक है, वो आएगा पूरा, ये तो बहुत टक्कर खिलेगा इसमें तो, ये तो पूरा होने वाली कथा नहीं है, बहुत बड़ी कथा है, महाभारत है। इसको अगर उठाया तो चलते रहे। ये ऐसा लगता है कि अवलोकन की बात करो वही अच्छा है, ये सब कपड़े वैसे हैं, क्योंकि उससे परिणाम उठते हैं, कुछ करना है ऐसा होता है। ये तो घबराहट हो जाती है कहीं हमारे से ऐसी गलती न हो जाए। वही तो बोल रहे हैं। गलती और नहीं है, गलती और पड़े उन्होंने, गलती कवर करना क्या है। लेकिन हमको घबराहट नहीं हो इसलिए नहीं सुनना है, वो भी गड़बड़ है, क्योंकि ऐसा ऐसा नहीं है तो हम सुनना चाहते हैं। बताइए क्या है वो, खास तौर पे जिसको अवलोकन समझ में आया उसको तो ज्यादा अभ्यास करना, ताकि हमने कुछ हासिल किया है, इसके बाद भी गलती होने का संभव है और गिरने का चांस है हासिल करने के बाद। ठीक, ये समझ में आया अवलोकन प्रयोग और बराबर चल रहा है, लेकिन ये गलती भी साथ में चालू है, क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि ये गलती है। और चालू रहते क्या होगा, एक बाजू आराधना करेंगे, दूसरी बाजू विराधना करेंगे तो क्या होगा। और कभी कभी वो ज्यादा विराधना हो जाएगी तो क्या होगा, जो है वो भी चले जाएगा। इसलिए हमारा इस वक्त इस डे ट्रिप का एक खास हेतु है, स्पेशल, कि जो व्यवहारिक, जो जैन दर्शन का जो व्यवहार है उसको ठीक ढंग से समझा देना एक बार, कि जिसको जो जचे वो करे। तो सदगुरु का जब सानिध्य होता है तब उसके साथ किस प्रकार से व्यवहार करना, किस प्रकार की विनय में, दीनता में, किस प्रकार से शरण भाव में रहना, वो समझाना। क्योंकि वो चैप्टर कभी खुला नहीं है ना, कभी वो हमने अवलोकन पे चले तभी ये व्यवहार कहाँ समझा है। लेकिन व्यवहार अपना अवलोकन ठीक चले उसके लिए भी जरूरी है, और अवलोकन और वेद ज्ञान होने के बाद, ज्ञान हासिल करने के बाद वो ज्ञान गिर न जाए कहीं, उसके लिए वो व्यवहार जरूरी है। व्यवहार है ना, एक हस्तावलंब है, समय सार में कहा है। ऐसे हमको लकड़ी की कोई जरूरत नहीं है, चाहते भी नहीं कि लकड़ी लेना, लेकिन क्या करें, हम चल नहीं सकते हैं ना, आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उसका सहारा ले लेते हैं। ऐसे जो व्यवहार है, नीति नियम है, जैन दर्शन का जो व्यवहार है उनको जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम स्वच्छंद न हो जाए, कहीं गिर न जावे, हमारी प्रगति कहीं रुक न जावे। इसीलिए चीज समझना चाहिए, स्थिरता बढ़ाने के लिए। जिन्होंने पाया है उनको आगे बढ़े स्थिरता के लिए, जिन्होंने नहीं पाया है और कोशिश कर रहे हैं वो अनजाने में ऐसी कोई गलती न कर पाए
ताकि उसको वो चीज मेहनत करने के बाद भी न मिले। इसीलिए दोषों का विवरण जानना बहुत जरूरी है कि कैसी कैसी हमारे से गलती होती है। एक्चुअल में देखा जाए तो सरफेड़ी बहुत है, डर बहुत लगेगा उससे कि कहीं ऐसा ना हो जाए, लेकिन क्या करें, अगर समझ लोगे तो फायदा ही बहुत है उसका। समझ लोगे तो फायदे बहुत है। समझ नहीं पाया इसलिए तो, और डरने से प्रॉब्लम कौन नहीं होता है। अगर समझ लोगे तो आपका रास्ता बहुत आसान हो जाएगा, आपका फायदा बहुत होगा। नुकसान कम है, फायदा बहुत है। और जिसको अवलोकन पहले सीखा है और अवलोकन किया है उसको तो किसी बात का डर लगना नहीं चाहिए, क्योंकि वो संभल पाने की ताकत है उसमें। जिसको पहले शास्त्र पढ़ा है उसको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा ये पढ़ने से, उसको द्वेष हो जाएगा, मार्ग बहुत कठिन लगेगा, टेढ़ी खीर लगेगी, खट्टी ब्राक लगेगी। अवलोकन वाले को ऐसा नहीं लगता है, वो तो ऐसा बोलेगा ठीक है हमको मालूम नहीं था, बता दिया, अभी हम सावधान रहेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं, ज्यादा होश में रहेंगे, जागृति को और बढ़ाएंगे। तो वो गिरने वाला नहीं है, उसको तो लाइट हो जाए। यही गलतियां होती है। इसीलिए विस्तार से सुनना है तो यही सब्जेक्ट लो, पूरा छानबीन करके हो। और इसके पीछे थोड़ा बहुत हाथ है 25% कमल का, मदन भाई और नरेंद्र भाई का, जो हमारी तो ऐसी भावना थी कमल मेरी और आपकी तो, लेकिन ये लोग भी बोले दोनों नहीं बोले नहीं, कुछ बोले नहीं, लेकिन कुछ हम समझ गए। ठीक बात। रात की चर्चा हुई ना उससे, आप बताइए ना गुरु जी को। परसों जो रात की चर्चा नहीं हुई अपनी वो बात की, परसों रात की है, उनको नहीं मालूम, मैं समझ गया हूँ। समझ गए ना, उसपे से हमको ज्यादा ध्यान हुआ कि अपन संडे ये विषय ले लें। ये जरूरी विषय है, नहीं तो क्या होगा, यहाँ से जितने हुए हैं ना, ये 17 जो खतरा है ना, वास्तव में खतरा हो जाएगा। हाँ क्या 17 खतरा है ना, सही में हो जाएगा। कि यहाँ से ही कोई नजीक आकर के पिछड़े, अगर ये गलती को करते रहेंगे तो। यहाँ तक आए हैं, साथ में रहे, कोई टुकड़ा नहीं कर सकता। 17 नंबर ऐसा है ना, टुकड़ा नहीं होता है, डिविजिबल नहीं है वो। लेकिन ये समझने से हमेशा साथ में रहेंगे, नहीं तो क्या यहाँ से भी खतरा शुरू हो जाएगा। गलती को नहीं जानना वो खतरा है। दुश्मन को उसका वीक पॉइंट का है वो जानना बहुत जरूरी है, अगर जीतना है बाजी तो। ये हम लोग चर्चा करते हैं, थोड़ा टेंशन बढ़ेगा, उससे घबराहट भी होगी, लेकिन हाँ हमारे फायदे में रहेगी। नजीक आने के बाद कुछ गलतियां हम करते हैं, हमारे मुंह से कुछ ऐसे, क्योंकि हमको जानकारी नहीं है ना पूरी, इसलिए कुछ वैसी गलतियां कर लेते हैं, एक खतरा पैदा हो जाता है। और ऐसा केसेस बन गए अभी आज संख्या ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ज्यादा नहीं है। इसका कारण क्या है कि कुछ लोगों को हमने सामने से नहीं बोला है कि तुम चलो हमारे साथ, हम जा रहे करके, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां की हैं। ऐसी नौबत आई ना, कल के दिन हमारा ऐसा टाइम नहीं आ जाए, हमको ऐसा नहीं, यात्रा पे जाते हो किधर भी, और हमको ऐसा मालूम, आना नहीं आना तो अपनी मर्जी की बात है, लेकिन मालूम भी नहीं करे वो बहुत बड़ी बात है। ये हमारे में कुछ दुर्गुण है तभी मालूम नहीं किया है, उनमें कोई ऐसी दुर्गुण हो गए पैदा, जिसके कारण से हमेशा साथ रहने वाले हैं। हमेशा साथ कोई ना कोई तो आता ही, घर का पूरा घर को लग गया है, वो रेड सिग्नल हो गया है, याद तक नहीं किया है, बुलाया तक नहीं है, कुछ गलतियां हुई है। इसको पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। ये गलती जाने अनजाने में हमारे साथ न हो जाए। ये वितराग का शरण हमको प्राप्त हुआ है, ऐसा सुंदर मार्ग हमको मिला है, उसका शरण दिन रात हमारे मरते दम तक आजीवन क्या तो चला। परम कृपावडेवनी प्रणिपात स्तुति में भवो भव हे परम कृपावडे महाराज आपका शरण, हाँ भव पर्यंत अखंड जागृत रहो, कहीं बीच में छूटे नहीं, साथ नहीं छूटे कहीं। इसके लिए बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। अवलोकन तो करना ही है, क्योंकि वो एकमात्र दवा है, लेकिन साथ में कुछ साथ में जो वीक पॉइंट्स जो है हमारे परिणाम में जो होते रहते हैं अनजाने से, उसको भी हम समझना है। बहुत आगे बढ़ोगे, जल्दी जल्दी आगे बढ़ोगे। ऐसा है, अवलोकन के माध्यम से हमको कुछ गलतियां जो होती है, अच्छे बुरे भाव होते हैं, उसका पता चलता है। इसमें से कुछ गलतियां ऐसी है
मामूली गलतियां हैं, उसका इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं। कुछ गलतियां ऐसी हैं जो बहुत डेंजरस है, इस प्रकार की गलतियां हैं। और हमको मालूम नहीं है कि किस पे ज्यादा ध्यान देना, किस पे कम ध्यान देना। इसलिए क्या करते हैं, बड़ी गलती को हम मामूली समझ करके नेग्लेक्ट करते हैं, तो गलती क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे कैंसर के फर्स्ट सिम्टम चालू हो गए वेरी बिगिनिंग के, तो इतना सीरियस तो थोड़ा आता है, शुरुआत होती है तो मामूली होती है, और हमको मालूम नहीं है कि वो कैंसर के सिम्टम है, और हमने उनको ऑर्डिनरी समझ लिया और नेग्लेक्ट किया, तो क्या होगा। तो ऐसा ही केस बनता है। ये विवरण से हमको मालूम पड़ेगा कि हमारे परिणाम में कुछ ऐसे ऐसे परिणाम होते हैं जो बहुत डेंजरस है। और अगर आपने ये सुना है और आपको अगर समझो बाय चांस ऐसा विचार आ गया और आपकी नजर में आया, तो क्या होगा मालूम है, आपकी आत्म जागृति, आत्म भावना, बचने का उपाय, सदगुरु का शरण, भक्ति एकदम बढ़ जाएगी। ये मामूली बुखार नहीं है, ब्लड कैंसर का बुखार है। और भागा कि धंधा धापा सब छोड़ो, पहले ये करो, चाहे जितना कीमत लगे, चाहे जितना बलिदान देना पड़े, वो भावना को उजागर करती है। लेकिन हमारे परिणाम में ऐसी गलतियां चलती है और फिर भी हम मामूली समझ करके नेग्लेक्ट करते हैं, इससे हमारी भावना नहीं जगती है, तो हमारे को बहुत बड़ा नुकसान होता है। संवेग नहीं, समझ को उठाने के लिए बहुत जरूरी है। ये व्यवहार की बातें हैं, लेकिन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि दर्शन में संबंधित है। हम वो नहीं लेते हैं कि लड़ाई झगड़ा क्यों करते हो, वो बात नहीं चलती है। चारित्रमों के संबंध में बात नहीं चलती है, की बात नहीं। ये तो आत्मा का दर्शन नहीं होने दे रहे, ऐसी कोई गलतियां हम करते हैं। इसमें वो विवरण है। और हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि हम हर बात सम्मत करते हैं, फिर क्या तकलीफ है, हम कहाँ आपकी बात को विरोध करते हैं, फिर हमको सजा क्यों, बात लगती है क्या, फिर भी सजा बहुत बड़ी है, जबरदस्त सजा है। ये बात है, इसके अंदर बहुत सावधानी चाहिए, बहुत सावधानी चाहिए। ये 12મા ગુણસ્થાન अंत समय सुधी सदगुरु નું શરણું જોઈએ છે। 751 कृपा उदय का। क्यों भाई ऐसा, कि ज्ञानी बनने के बाद भी गलतियां होती है, श्रावक बनने के बाद भी गलतियां होती है, अरे मुनि बनने के बाद भी गलतियां होती है, कौन सुधारेगा। बिना सदगुरु कोई न भेद है। 12वें गुणस्थान के अंत समय तक ये तो हमको ज्ञान हुआ तो मारो गोली, गुरु कौन हम कौन, क्या बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, पाया खो देगा। हीरा खरीदना तो पैसा आता तो खरीद तो लिया, लेकिन संभालना कैसे, उसके लिए लॉकर कैसे बनाना, किधर रखना, कितनी सावधानी बरतना, वो नहीं आता है। और सबको दिखाता है, देखो हमने हीरा लिया, देखो। इसमें से कोई अपना घर का भेदू होता है कि वो कहाँ रखता है, कहाँ छुपाता है, क्या क्या करता है, घर का ही भेदू रहता है वो जानकारी वाला, और वो इतना फुला नहीं समझता है, देखो हमने क्या पाया है। और अभिमान में उसको संभालना नहीं आया, अभी मूल्यवान चीज को कैसे संभालना उसको नहीं आया। क्या होता है फिर, सब जगह प्रोपेगेंडा करता है। इसमें से एक निकलता है, बता दो उसको बराबर, पूरी वॉच करता है उसको। चोरी करने की चोर की आंख कितनी होती है, 2 की 4 होती है। पुलिस से 2 ही होती है, चोर की 4 होती है। बराबर अपनी गतिविधि, कौन से टाइम में खाते हैं, कौन से टाइम में घर से बाहर निकलते हैं, कैसा करते हैं, क्या नहीं करते हैं, सब वॉचिंग रखता है। एक अच्छा अभ्यास कर लेता है अपने, हम नहीं जानते अपने बारे में, उतना वो जानता है। और फिर एक दिन आता है, जिसके लिए आपकी छाती फुलाते थे ना, वही गायब कर देता है, आपको पता नहीं चलता है। बहुत दिन के बाद तिजोरी खोलते हैं तो मालूम पड़ता है, अरे यार रखा था ना, कब गया वही पता नहीं चलता है आपको। कैसे एक्शन लोगे आप, ऐसा ना हो जाए, इसके लिए बहुत जरूरी है ये चीज। इसलिए अपन ऐसा नहीं समझना कि हमको घबराहट होती है, नहीं सुनना है, फिर उलझ जाएंगे तो वो भी गड़बड़ है। एक चांस मिलता है, ऐसा मौका मिलता है, क्यों छोड़ते हो। नहीं, पढ़ना और समझने में बहुत बड़ा अंतर है। पढ़ने और समझने में तो कितना अंतर है, वही कृपा का 126 हम पढ़ ले, 128 पढ़ ले, 254 पढ़ ले, हम पढ़े वो अलग बात है। और समूह चर्चा में एक एक शब्द को खोल देना
और ज्ञानी की अंतरंग जो आशय है उसको पकड़ना, अंदर तक पहुंचना, गुफा में अंदर, बहुत बड़ा अंतर है। पढ़ने में जब इतना आनंद आता है तो इसका आशय समझोगे तो कितना बोझा हल्का हो जाएगा। तो आज का सुबह का भी तो है, उसमें है कि आत्मा की सच्ची प्यास जगी है तो एक जगह कहते हैं कि 108 नंबर। हाँ हाँ हाँ। अभी आज का क्या हुआ, आत्मा की सच्ची प्यास जगी है तो शास्त्र पढ़ना, प्रवचन सुनना बंद करो। बंद करो। देखो क्या करना हो जाता नहीं, वही बात एक अर्थ दोनों में ही पढ़ा समझा तो क्या समझो दोनों का। बोलो। हाँ, अरे अभी तो ऐसे नहीं किया। पहली बात तो समझो 108 से पढ़ो, उसमें उसे यार ऐसे ये करो, फिर आज का जो अगर पढ़ो तो उसको क्या समझो ना, बोलो क्या कैसे मैच करोगे दोनों, मैचिंग कैसे, किस जगह से खड़ो के ये बात किसको सुनाई है ये बात, किसको लागू होती है। वो नहीं समझ। बिना सदगुरु कोई न भेद लहे, मुख आगल है बात सारी समझ जाता है, वो कहाँ से शुरुआत की थी, करुणा हम पावत है गुरु की, बात रही गुरु गमक, पल में प्रगटे मुख आगल से, जब सदगुरु चरण सु प्रेम बस है। क्या जबरदस्त गुरु की कृपा क्या होती है। वो तो जिसने पाया उसने पाया, उसको ही मालूम पड़ता है गुरु हम कहाँ थे और कहाँ बिठाया गुरु ने। हम कैसे पामर थे, कैसे भटकते थे दर दर, और हमको गुरु ने कौन सा स्थान दिया, कहाँ ले गए हमारे को, जिसको हमको कोई कल्पना नहीं थी कि हम पा लेंगे। हमको कोई ऐसा भावना ही नहीं थी, मन में ही नहीं था कि हम यहाँ तक आ जाएंगे। कैसे थे और कैसे हो गए, ये सब किसकी कृपा है, सदगुरु की कृपा है, अनंत ज्ञानियों की कृपा है। अनंत भाव का निवेड़ा, अनंत भाव का निवेड़ा ना कोई मामूली बात थोड़ी है, वो सिद्धि कोई मामूली थोड़ी है। इस दुनिया में करोड़पति अबजपति बहुत होंगे, ज्ञानी कितने हैं, खत्म, गिनने चुनने देख लो। और ज्ञानी बनने के बाद जीवन भर वो ज्ञान दशा को टिकाना, वो कितने हैं, तो अभी है। तो मृत्यु के पहले ऐसे परिणाम हो जाए, इतनी गलती करते रहे, सत्संग से दूर रहे, परिणाम में गड़बड़ चलते रहे, ज्ञान में टकाऊ बहुत मुश्किल हो जाए। हासिल करना, बचा के रखना अपनी साधना को, टकाऊ साधना को अंतिम समय तक टिका के रखना। और दीपचंद सेठिया की बात आ जाती है, बहुत जबरदस्त बात। हम तो पढ़े तो हमारे को तो उनको वंदन करने का नमस्कार होगा। नहीं, कासली वाला वो अनुभव प्रकाश सेठिया, वो सेठिया गुरुदेव के पास से ज्ञान लिया उन्होंने भी, जैसे सोगानी जी ने गुरुदेव के पास से ज्ञान लिया, ऐसे दीपचंद जी सेठिया भी उसी समय में समकालीन। वो बात दिल में लग गई, वाह क्या साधना की। वो भी अपने ऐसे ही थे ना भैया, अपने ऐसे ही थे ना। उनके घर में घुस करके चोर डाकू ने मारम तोड़ी की, सब उठा के लेके गए। बच्चा रोकने गया तो बच्चे को खून कर डाला, नौकरों की पिटाई की, सब किया गड़बड़। तो बाप ने अपने आंखों के सामने जवान जोर बच्चे को मरते देखा और खंभे के जैसे खड़े रहे, खंभे के जैसे खड़े रहे, खंभे के जैसे देखते रहे, आंख खुली है, बंद नहीं करी। कितना पावर चाहिए, क्या हमारी ताकत है ऐसी, हम ऐसा रह सकते हैं। उन्होंने वो लिखा है कि मेरे को अपने ज्ञान में रहने की, अपनी साधना चालू रखने में बहुत तकलीफ हुई, बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ा ऐसे समय में। और मुझे खुशी है इस बात की कि मैं पास हो गया। क्या हो गया? मैं पास हुआ, मेरा पुरुषार्थ सफल हुआ, मेरे को खौफ तक नहीं आई। लड़का मर गया लेकिन उन्होंने ऐसा समझा कि इनको कुछ लगता नहीं है, उनको मारा नहीं, पीटा नहीं, कुछ नहीं किया, क्योंकि वो भी कोई एक्शन रिएक्शन कुछ नहीं था ना उनका। तो देखते गए सिर्फ खंबे की माफी, चले गए और बच गए। आंखों से पानी भी नहीं निकलता, आंखों से पानी नहीं गिरा, मन में डाकुओं के प्रति द्वेष भाव नहीं आया मन में। कितनी बड़ी बात है। और ज्ञान की आराधना की उन्होंने वहां पर, तो खुद तो बचे ही,
लेकिन अपने ज्ञान की ताकत पे कितना भरोसा है। वाह क्या चीज है। ज्ञानी होना, ज्ञान में विचार करना પણ निर्जरा था ज्ञान में विचार करना ताकत कोई मामूली थोड़ी है। आप क्या समझते हो मामूली ताकत है? लुटेरे क्या समझे कि कोई होगा पड़ोसी से चुपचाप खड़ा है, इसको क्यों मारे अपन, चलो घर में की सब चीज उठा के चले। और ये कुछ रोकता तो नहीं है, तो रोके तो उसको भी बेटा झापट लगाते, रोकता नहीं है कुछ नहीं, खंबे के खड़ा है एक बाजू कोने में। उसके दिल पे क्या गुजरती है, वो कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है, वो तो वही जाने भैया। तो अपने सामने एक चप्पल चोरी करने वाला है तो कैसा होता है। हाँ अरे चप्पल क्या है आपको, वो भी घिसी पिटी जिसका निकल गया, दांडी निकल गई है, ऐसी चप्पल भी कोई चुराने आता है और देख लिया तो क्या होता है। और ज्ञान की आराधना टिका के रखना कोई मामूली बात थोड़ी है। उन्होंने लिखा, मुझे खुशी है कि मैं मेरी परीक्षा में पास हुआ। अभी एक अंतिम परीक्षा बाकी है, जब मौत आएगी, यमराज आएंगे, तब ये शरीर और आत्मा अलग अलग हो जाएंगे। तो मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ, मैं देखूंगा कैसे अलग करता है, और घड़ी को मैं देखूंगा। क्या हम इतनी तैयारी में है, इतने पावर है हमारे ज्ञान में, तो साधना बहुत बाकी है, बहुत साधना बाकी है। सोगानी जी की बात करूं, मरते दम की क्या बात थी, सुपर क्लास है। एक बहुतारी है ना, रियल में एक बहुतारी है, हमको सुबह से ही पता चल रहा है। घड़ी कौन सी नहीं मालूम, लेकिन आज दिन है जाने का, उपवास सारा दिन का। मामूली लाइट बुखार भी था दिन भर, दुकान पे नहीं गए, किधर नहीं गए, श्रीमद राजचंद्र का ग्रंथ लिए, पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, शांत भाव में। जब 5 बजे स्नान करना है, ये शाम में कभी नहाते नहीं, उस टाइम में स्नान कर लिए, स्नान करके वापिस किताब लेके बैठ गए, क्योंकि खाना पीना का तो कुछ था ही नहीं। स्नान किया 5 बजे शाम में पढ़े 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 और ध्यान में उतर गए, और ध्यान में दे छोड़ा, ये हाथ में रह गया, आत्मा में डूब गए और वहां प्राण छूट गए। देखा उन्होंने कि आत्मा शरीर कैसे अलग होता है, इसको बोलते हैं समाधि मरण। ऐसे होता है, मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। क्या हम तैयार हैं? यमराज आएगा तो हमारे क्या भाव होंगे, कौन सी घड़ी आएगा तब हम तैयार हैं आगे से। शरीर में से ममत्व भाव टूट गया है, बिल्कुल ममत्व टूटा नहीं है। शरीर के कारण हम सत्संग में जाने से अपने आप को रोकते हैं कि बहुत तकलीफ होगी, चलना बराबर नहीं होगा। स्थिरता, और स्थिरता से आनंद मिलते जाएगा ना, तो आनंद के सामने जो हम गलती करते हैं वो हमारी गलती छोटी लगती है, अब बड़ी लगेगी। स्थिरता करते करते हमारा आत्मा का आनंद बढ़ेगा। अभी आनंद इतना नहीं बढ़ा है, तो प्रॉफिट ज्यादा नहीं हुआ, तो अगर नहीं मिलता है तो इतना टेंशन नहीं होता है। क्या हम 500 रुपए कमाते थे दिन भर, आज एक दिन नहीं जाएंगे, दुकान बंद करेंगे तो कितना नुकसान होगा 500 का। लेकिन समझो कि हमारी ऐसी ताकत हो गई बिजनेस की, एक दिन में 5000 कमाते हैं, और अब दुकान बंद करेंगे तो, अब हम दुकान बंद करेंगे तो क्या होगा, 500 का नुकसान है कि 5000 का है, तब क्या होगा, तो नुकसान बड़ा लगता है। क्योंकि स्थिरता इतनी बड़ी, तो थोड़ा भी जो गलती थी बहुत बड़ी गलती लगेगी। इतना भी मेरा उपयोग बाहर क्यों जाए, मेरा अंदर ही रहना है। ये हमारी स्थिरता में कमी, उसको डेवलप करना है, और बिना सत्संग का आधार लिए सत्संग से वो डेवलप नहीं होता है। तो ज्ञानी को क्या जरूरत है सत्संग करने की, इतनी मगजमारी करने की, रहे नहीं, मालूम तो होगा अपने अंदर में रहे और आनंद पा ले। क्या इतना लफड़ा करने की जरूरत है, मालूम नहीं कि इसे राग भाव होता है, इसे पुण्य का बंद होता है, फिर वापिस स्वर्ग में जाना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, सब मालूम है ज्ञानी को। उनको तो सत्संग करना ही नहीं चाहिए किसी का, सिर्फ आत्मा में डूबे रहना चाहिए, ऐसा अपना कल्याण करके चले जाना चाहिए। काय को शास्त्र पढ़ना, सोगानी जी क्या जरूरत है श्रीमद राजचंद्र की ग्रंथ पढ़ने की,
हमें तो बहुत पावर था, तो ये जरूरत क्या थी इनको पढ़ने की, उपवास करने की क्या जरूरत थी, दुकान नहीं जाना ऐसा क्यों किया उन्होंने, करना पड़ता है। और आत्मस्थिरता जिसकी बड़ी होती है, आगे बढ़ गया, उसको बहुत नुकसान होता है, तो उसके सहज में ऐसा हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये स्थिरता के साथ उसका संबंध है, फिर एक भी गलती नहीं करेगा, स्थिरता बढ़ेगी तो गलती नहीं करेगा। मद्रास जा रहे थे, पढ़े ना गुजरात का ट्रेन में चर्चा की, किस बात? पढ़ लो, गुजरात का कैसे मालूम, मुझे शांति लगती है। हाँ, वो बात चली थी बराबर। कृपालुडे का कहना है कि सम्यक दर्शन की निशानी क्या, वितरागता, सम्यक दर्शन की वो निशानी है। और कृपालुडे ने एक जगह लिखा है कि मुझे सुख नहीं चाहिए, अब वितरागता चाहिए। सुख तो मिल गया, आत्मज्ञान हो गया तो सुख तो मिला, लेकिन वितरागता नहीं मिली। आत्मज्ञान होने के बाद भी अभी राग द्वेष भले माइल्ड हो गए, कमजोर हो गए, लेकिन है ना चालू। तो चाहिए ना, लेकिन वो नहीं चाहिए मुझे, इतना भी गलती मुझे, क्योंकि परमात्मा बनना है ना, पूर्णता पूर्ण शांति का देह है ना, फिर ये सब बाधा करेगा। अब मुझे शांति की जरूरत नहीं है, मुझे क्या चाहिए, अब वितरागता चाहिए। अब टारगेट बदल गया है, अब तक मुझे आत्मज्ञान करना था, वो टारगेट था, अब आत्मज्ञान होने के बाद मुझे क्या चाहिए, अब वितरागता बढ़ाना है। अब नया टारगेट आया सामने, तो मैं शांति से बैठने वाला नहीं हुआ। ज्ञान दशा भले हो गई, लेकिन शांति से नहीं बैठूंगा। अभी भी मेरे परिणाम में राग द्वेष होते हैं। फालतू के अपने आप को, माइंड को इतना डिस्टर्ब करते रहता हूं मैं बेकार का, तो उसको अवॉइड कर सकते हैं, फिर भी हमारे माइंड में वो चलता है।